इट्स बेटर कि हम लोग स्टार्ट कर लें। वो आएगा तो फिर उसके डाउट्स को भी हम लोग कवर कर लेंगे। मैं जस्ट अपना पोर्टल खोल लूँ। तो जहाँ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जहाँ कोई डाउट हो उस क्वेश्चन पर रोक देने का। ठीक है। आई होप क्वेश्चन सेम हो, सेम मतलब चेंजेस। वैसे ये सिटी है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ, ओके ओके। अब दिख रही है, देखो। अब दिख रही है, ओके गुड। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग। बैकग्राउंड नॉइस का। हेलो। ओके। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नेस्टेड लूप नीडेड, assume that no procedure is used, it is a multiple select question, MSQ। तो ये वाला तो मैं जस्ट ऐसे रैंडम गेस के लिए, बट ये तो पक्का होगा, पेयर निकालने के लिए आपको नेस्टेड लूप चाहिए ही चाहिए। सेकंड वाला कोई ऑप्शन, कोई सजेशन, या ये हो सकता है? Nested loop. Nested number of words with at least two vowels from the words data set। तो अगर तुम इन जनरल कोई भी सूडो कोड देखोगे ना, तो मतलब इसी वीक में सूडो कोड्स जो आते हैं उसमें अगर तुम मतलब अगर प्रैक्टिस असाइनमेंट किए होगे, या फिर अगर तुम कुछ क्वेश्चंस भी उसके किए होगे ना, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस, तो उसमें लॉजिक है, लॉजिक यूज किया जाता है कि कहीं पे फ्लैग को ट्रू किया जाता है, कहीं पे फ्लैग को फॉल्स किया जाता है, राइट? लेकिन अगर तुम उसमें देखो तो उसमें नेस्टेड लूप्स यूज करते हैं हम लोग। उसमें हम लोग एक लूप के अंदर दूसरा लूप जो है वो चलाते हैं। मतलब एक लूप चल रहा है, उसी के अंदर हम लोग एक दूसरा लूप भी चलाते हैं, और उसमें फिर डिसीजन कंडीशंस लगाते हैं। आई थिंक प्रैक्टिस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं जो कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। नेस्ट जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ कंपेयर ही करोगे। नेस्टेड लूप मतलब एक आइट्रेशन चल रहा है उसी के थ्रू। फॉर एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग इस सेशन में भी देखे थे, वो एग्जांपल तुम्हारा है कि सपोज तुम्हारे पास कोई मतलब ये दे, तुम्हारे पास डेटा है, ठीक है? तुम मैच करना चाहते हो कि एक आदमी का जो बर्थ डेट है वो दूसरे आदमी से मैच करता है या नहीं करता है। तो मंथ वाइज मंथ तुम जाते हो, तो सबसे पहले तुम एक कार्ड लेते हो। उस एक कार्ड में फिर उसके ऊपर तुम सारे कार्ड, फर्स्ट कार्ड तुम एक लूप लिए, ठीक है, आउटर लूप में फर्स्ट कार्ड लिए। उसके बाद दूसरा जो इनर लूप आएगा, उस इनर लूप में तुम क्या करोगे कि उस इनर लूप में तुम बाकी सारे कार्ड्स को लेकर के उस पे आइट्रेशन करोगे, राइट? उसके बाद अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड कार्ड जो है उसको मूव करेंगे। ये प्रैक्टिस असाइनमेंट की भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस ट्यूटोरियल में ही बता दिए हैं। ट्यूटोरियल 4.2 में वही लॉजिक यहाँ भी लगाना है। बट इस वाले में फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद एटलीस्ट टू वॉवेल्स फ्रॉम द वर्ड्स डेटा सेट, तो इसमें क्या लॉजिक है कि सपोज अगर कोई एटलीस्ट टू वॉवेल्स है, इसका मतलब कंसिक्यूटिव अगर है, देखो इसमें है कि दो वॉवेल होने चाहिए। अब दो वॉवेल होने चाहिए, इसका मतलब कॉन्सोनेंट जैसे ही है आपका फ्लैग फॉल्स हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको लगाया हूँ। 100% श्योर नहीं है मेरे ख्याल से इसका, इसमें एमएसक्यू बोला है, बट मुझे लगता है इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, और वो है फाइंड द पेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु शेयर द सेम बर्थडे फ्रॉम द स्कोर डेटा सेट। ये सेकंड ऑप्शन होना नहीं। बट मैं इसीलिए आकाश का वेट कर रहा था, वो शायद इस पे कुछ बोल सकता है, बोला तो मुझे क्या बता सकता है। हाँ ठीक है, सेकंड नंबर के लिए कुछ है क्वेश्चन किसी को? मेरा इसका आंसर है नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी वोवेल्स। देखो यहीं पे ये लॉजिक आ गया, यहीं पे एक लॉजिक आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड एटलीस्ट टू वॉवेल्स इन द वर्ड डेटा। और यहाँ पे भी देखो तुम, एक लूप चला, उसी के अंदर एक दूसरा लूप चल रहा है ना, देख सकते होगे। डिसीजन ब्लॉक हम लोग लगा रहे हैं, उसका फिर एक तीसरा डिसीजन ब्लॉक लगा रहे हैं। एक लूप के अंदर हम लोग मल्टीपल डिसीजन ब्लॉक्स लगा रहे हैं। और वाइल, ये देखो, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, इसलिए मैं इसको भी सेलेक्ट किया।
इसको छोड़ते हैं। थर्ड नंबर इसका क्या आया? मुझे ये लगता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ प्लेयर्स हु वांट डिफरेंट मॉडल्स। हाँ, हाँ ये वाले की वजह से ना, ये थर्ड वाला सही होना चाहिए। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में ये वाला मुझे थोड़ा सा लॉजिकल लगा। इसमें देखो, अगर एक्स डॉट ऑथर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसमें कॉन्सेप्ट कोई समझाओ, मतलब मैं समझा हुआ हूँ बट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक्स डॉट ऑथर जो है, हाँ एक्स डॉट ऑथर जो है, हम्म, तो ये बुक, बुक का ऑथर ना, ये बुक का ऑथर है ना, एक्स डॉट ऑथर मतलब बुक एक्स का ऑथर और बुक वाई का ऑथर है ना, ऐसा ही कुछ है ना। तो दो बुक के ऑथर्स जो है वो सेम होने चाहिए, इसका मतलब तो यही होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो टेबल 3 में मूव कर देंगे। और अगर a ग्रेटर देन n है तो n में जो है हमारा a का वैल्यू आ जाएगा और a वापस से 1 हो जाएगा। इसका मतलब a जो है वो री इनिशियलाइज हो रहा है। री इनिशियलाइज हो रहा है मतलब काउंटर की तरह एक्ट कर रहा है ये। तो पेयर तो बनना नहीं चाहिए। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ग्रेट, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय एन ऑथर, बट यहाँ पेयर ऑफ ऑथर क्यों नहीं हो सकता, वो मुझे जानना है। हम्म, ग्रेट, गुड। फिफ्थ नंबर, व्हाट विल द काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैं लगाया हूँ टोटल नंबर ऑफ बुक्स, बट अगर किसी के पास कोई और जवाब तो बता दो, क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है जो हो सकता है इसमें। क्योंकि अगर तुम देखो जॉनरे, जॉनरे का बात करते हैं तो जॉनरे कहीं यूज भी नहीं किया है, कहां से मैं लाऊं जॉनरे? और अगर सेम, हाँ नंबर ऑफ ऑथर्स हु रोट द सेम, रोट द बुक्स ऑफ सेम जॉनरे, लेकिन जॉनरे तो है ही नहीं, तो मैं जॉनरे तो नहीं लगा सकता, ये दोनों को तो हटाना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑथर्स एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स आता है, तो नंबर ऑफ ऑथर्स तो हम लोग यहीं पे डाल दे रहे हैं भाई। ये देखो, ये इंक्रीमेंट तभी हो जा रहा है। हाँ वही होना ही चाहिए, होना ही वही चाहिए। सिक्स नंबर, इसमें आकाश को बहुत दिक्कत है, वो इस क्वेश्चन में, एक्चुअली मेरा भी दिमाग इसमें बहुत खराब हुआ है। मेरा भी वही आना ही वही चाहिए, देखो क्यों, उसका रीजन है। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो अगर तुम देखो तो इसमें क्या बोलता है, ए एंड नॉट बी, राइट। अब देखो ए क्या है हमारा, ए है फॉल्स और बी क्या है, फॉल्स। तो ए फॉल्स एंड नॉट, पहली बात तो तब, पहले जब है आई ग्रेटर देन जीरो, हाँ आई ग्रेटर देन जीरो, तो लेटर काउंट तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ये तो बात ही नहीं है इसमें कुछ, राइट। तो ये तो क्लियर है। गुड। अब देखो, ए फॉल्स है, बी फॉल्स है, आई ग्रेटर देन जीरो है, तो अब उसके बाद आईएथ लेटर ऑफ वर्ड अगर वॉवेल है तो इसके लिए तुम कोई भी तीन, कोई भी एक वर्ड ले लो, जिसमें जैसे मॉम ले लो, डैड ले लो, कुछ भी ले लो, अगर तुम कोई भी वर्ड लोगे ना, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता जिसमें वॉवेल नहीं हो, एक वॉवेल तो पक्का ही होगा हर एक वर्ड में, चेक कर लो। तो अब मॉम ले लेते हैं, तो पहला जो वैल्यू होगा हमारा वो होगा आयत लेटर वॉवेल नहीं, राइट। तो इससे मिलता जुलता कहाँ है, एल्स पार्ट में, राइट, एल्स पार्ट। हाँ तो इसका मतलब है कि ये ट्रू हो गया, लेकिन बी फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। इफ, हाँ तो इंटर वो करेगा ही नहीं कोड में, राइट, वो इस ब्लॉक में एंटर करेगा ही नहीं, इसके अंदर का लॉजिक है कि इसको ट्रू होना चाहिए, नहीं तो ये कभी एंटर करेगा ही नहीं। तो एंटर नहीं किया, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ए, क्योंकि ये एंटर नहीं किया है ब्लॉक में तो ये एग्जिट कर दिया, तो नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ आता है ए फॉल्स और बी ट्रू हो जाता है यहाँ पे, राइट। और जो वर्ड, जो आई है, आई हमारा है क्या, आई हमारा लेटर काउंट, अब लेटर
से एक वैल्यू डिक्रीज कर दिया, और यहाँ पे ये हो गया। मेरा एक ही बस छोटा सा डाउट है कि यहाँ के बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे या सीधे यहाँ आ जाएंगे। हम्म। हम्म। लेकिन कंसेक्यूटिव अगर तुम करते हो तो पहला वाला वैल्यू अगर डालते हो, मतलब जैसे मान लो एक वर्ड है, ठीक है, मॉम ले लेते हैं, तो उसमें दो कॉन्सोनेंट है और एक वॉवेल है, लेकिन पहले कॉन्सोनेंट में तुम लूप में एंटर नहीं करोगे, सेकंड एक वॉवेल है, अगेन तुम लूप में एंटर नहीं करोगे। हाँ, नहीं आने चाहिए, राइट। हाँ, चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई आकाश। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बताओ। सिक्स तुम्हारा ही क्वेश्चन। और सिक्स तुम किए ही नहीं हो। कोई बात नहीं, कवर करते हैं, चलो कोई नहीं। भाई पहला वाला क्वेश्चन का जवाब दो। फाइव, पहला वाला क्वेश्चन का जवाब दो। और क्यों होगा वो भी बता दी। बी और डी, बी तो होगा। डी नहीं होगा। डी नहीं। एक मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम द सेम शॉप फ्रॉम द शॉपिंग बिल्स डेटा सेट। नंबर ऑफ बिल्स है मतलब काउंट निकालना है सेम शॉप का। तो अगर तुम एक सिंगल कंडीशन लगाओगे तो भी तुमको मिल जाएगा। हाँ, वही बताएंगे वो। देखो, बी और सी होना चाहिए। देखो, अगर कोई श्योर नहीं है तो मैं सिंपल बोलूंगा बी को टिक करो, वो 100% होगा ही होगा। सेकंड पार्ट में देखो। बी कंफर्म है, बी का तो चेंज ही नहीं करने का। टू न... हाँ भाई मैं सिक्स वाला मुझे लगता है यही होगा। टू का सी है, चलो। थ्री का सही है, चलो। एकदम सही है, मजे में रहो। बिल्कुल मजे में चलो। सिक्स में आ जाते हैं। इसका क्या लॉजिक है, बताओ। बताओ इसका लॉजिक क्या हो सकता है, लेटर काउंट है। कहाँ, बस इसको यहाँ पे ना सिर्फ एक लॉजिक लगाओ कि ए और बी कहाँ पे ट्रू हो रहा है। ये इफ एल्स जो ब्लॉक आ रहा है हमारा, ए एंड नॉट बी, यानी कि ए फॉल्स है और नॉट बी मतलब ट्रू है, तो दोनों में कहाँ पे ट्रू हो जा रहा है, क्योंकि एंड कंडीशन है ना। तो कहाँ पे ए भी ट्रू होता है और बी भी ट्रू होता है, जहां पे ट्रू होता है वही आंसर है इसका। मुझे इसमें ये लगता है कि ट्रू होगा। अब देखते हैं। बी है। बी या ई, जो भी लास्ट ऑप्शन है। मुझे यही लगता है, देखो क्यों। कोई भी वर्ड ले लो। नहीं नहीं, देखो बस, मुझे तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगा। देखो एक चीज मैं बोलूंगा, इसको अगर गौर से देखोगे तो क्या है इस क्वेश्चन में, तो गौर से देखो।
हमारे पास एक काउंट वेरिएबल है जो 0 है ना। चलो मद्रास ले लेते हैं, रुको यार, तब मुझे वन नोट खोलना पड़ेगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। मेरे पास ऑन स्क्रीन लिखने का कोई तरीका है तो ऑन स्क्रीन लिखेंगे, जिससे टाइपिंग कर सकूं ऑन स्क्रीन, ऐसा कुछ है? मेरे पास वो पेन नहीं है जिससे लिखते हैं। भाई तेरे पास तो बहुत एक्सटेंशन है। रुको 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 रुको, छोड़ दो, हम इसी से कर देंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एक कॉपी तो करना, इसको कॉपी करना और रुको कर देते हैं, स्निप मारते हैं। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लॉजिकल है एक्चुअली। मुझे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, आखिरी ऑप्शन ही होना चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। मैं लॉजिक ट्राई करता हूँ, रुको। श्योर नहीं हो कि एकदम सही हो जाएगा। लेट मी ट्राई। भाई साहब, थोड़ा सा पीछे करते हैं। मेरा स्क्रीन तो शायद शेयर भी नहीं हो रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, हम लोग स्क्रीन स्विच कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को कर दिया हूँ कॉपी, ऑप्शंस नहीं किया हूँ। वन नोट वन नोट वन नोट, ये हो गया मेरा वन नोट खुल गया, है ना। कोई लेटर बोलो, कोई भी वर्ड बोलो। लंबा नहीं, छोटा वर्ड बोलते हैं ना। खैर चलो कोई नहीं। मैं मोम लेके ही गया था, मुझे लगा कि इससे। अब देखो काउंट तो हमारा है 0, है ना। स्क्रीन दिख रही है। DRAS6 बड़ा कर देता हूँ मैं, दिक्कत हो रहा है तो। आई होप क्लियर दिख रहा हो। ग्रेट। अब बोलता है ए फॉल्स है ना। ए इज इक्वल टू फॉल्स, इक्वल टू, है ना। बोलता है आईएथ लेटर ऑफ वर्ड इज, हम पहला पहला कंडीशन तो ये देखेंगे कि आई ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली हर बार आई ग्रेटर देन 0, क्योंकि एलसी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं इसलिए उसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर वॉवेल है तो फिर ये करना है हमें, सी इक्वल टू 1 कर देना है। इसमें एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि हर बार सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। हाँ, ए इज इक्वल टू फॉल्स, सॉरी, ए इज इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल टू फॉल्स, है ना। ये हो गया। अब क्या बोलते हैं इसको, छोटा छोटा बताओ। स्क्रीन तो बहुत छोटा हो गया। अब ठीक है, क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, चलो ओके गुड। अब दिख रहा होगा। बी फॉल्स हो जाएगा, है ना। और आई का वैल्यू हमेशा रिड्यूस होगा, तो मैं आई का वैल्यू आई माइनस माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी करो वो आई का वैल्यू वैसा का वैसा ही रहेगा, राइट। अब मद्रास लेते हैं, तो काउंट हमारा क्या है अभी, पहले वाले आइट्रेशन के लिए काउंट हमारा क्या है, काउंट 6, राइट। काउंट को छोड़ देते हैं, काउंट को भूल जाते हैं। पहला कंडीशन तो हाँ। भाई कहाँ से आवाज आ रहा है? अब चलो देखते हैं। एम, आईएथ लेटर ऑफ वर्ड है, क्या वो वॉवेल है? गुड ग्रेट।
तो अगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब वो वॉवेल नहीं है। ए और बी तो ट्रू और फॉल्स है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हम चेंज नहीं करेंगे कभी। इसको इधर shift कर दे रहा हूँ। पेन नहीं होने से बहुत लॉस। हालांकि इसका लॉजिक ऐसा है, एम है ना, तो अब बताइए वॉवेल तो है नहीं, ये तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये लूप में जाएगा क्या? पहला सवाल तो मेरा यही है, क्या ये लूप में जाएगा? आई डोंट थिंक ये जाएगा, ये फर्स्ट लूप में नहीं जाएगा, ये सेकंड लूप में जाएगा, राइट? एम एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अब अगर तुम देखो तो ए हमारा है पहले आइटरेशन के लिए फॉल्स, ऊपर देखो ट्रू हो गया, ये हो गया ट्रू, है ना, ए इज इक्वल टू। लेकिन क्या बी ट्रू हुआ? चलो गुड, तो ये कंडीशन ओवरऑल कैंसल, राइट? हाँ, आई इज इक्वल टू आई माइनस माइनस करते ही ये हो जाएगा लेटर काउंट, राइट? नेक्स्ट आते हैं ए क्या है? एक वॉवेल है, राइट? अभी हमारा ए का वैल्यू है क्या एक्चुअली, वो बताओ। अभी हमारा ए का वैल्यू ट्रू है और बी का वैल्यू फॉल्स है, राइट? लेकिन एक वॉवेल है, तो अब यहाँ देखो एक वॉवेल है तो ए इज अगेन ट्रू, बी नॉट नॉट फॉल्स, दैट मीन्स इट्स ट्रू, राइट? तो c इज इक्वल, तो फिर c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर ये c इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू 0 फेल हो जाएगा, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? तो काउंट इंक्रीमेंट होगा। ये लूप है, लेकिन c इज इक्वल टू 1 हो गया, उसके बाद फिर तुम a को क्या करोगे, a को ट्रू कर दोगे, राइट? c इज इक्वल टू 1 हो गया ना हमारा, a को तुम करोगे वापस से क्या, ट्रू, और b को फॉल्स है, हो गया। तीसरा वैल्यू क्या है हमारा, b, एक कॉन्स्टेंट, राइट? ये कॉन्स्टेंट है ना, क्या डी डी, ऐसा कुछ नहीं है, पीछे से नहीं चल रहा। पीछे से कहाँ चल रहे हो तुम? तुम्हारा आई के बाद अब ऐसा क्यों चलेंगे, जरा मुझे ये बताओगे? अगर तुम वैसे चलोगे तो भी वही होगा, आर एक कॉन्सोनेंट वैल्यू है, एस एक कॉन्सोनेंट वैल्यू है, और ए एक वॉवेल है। तो एस होना चाहिए पहला, ठीक है। तो अगर वैसे लेके चलोगे, वैसे तो ये चीज होना नहीं चाहिए। वही तो कभी नहीं चलते। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर एक कॉन्सोनेंट वैल्यू, हेलो, आर एक कॉन्सोनेंट वैल्यू, राइट? अभी के लिए मेरा वैल्यू क्या है? कंसेक्यूटिव वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, यही क्वेश्चन का ऑप्शन भी होना चाहिए, आई थिंक ऐसा ही कुछ ऑप्शन है ना। नंबर ऑफ वेट्स नाइदर टू वॉवेल्स नॉट टू कॉन्सोनेंट्स ऑकर कंसेक्यूटिवली। लेकिन एक बार ट्राई करने दो मुझे इसको फिर से, स्क्रीन शेयरिंग तो ऑफ होगा, है ना?
हाँ, ऐसा तुम वर्ड ही ढूंढ, वर्ड ढूंढ लो, जाओ वर्ड ढूंढ लो ऐसा। हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड लेना है भाई। हाँ प्रॉब्लम। चलो क्या तुम्हारी बात। ठीक है, तो उसके लिए अब लिखना लिखूं मैं, या आयुषी को कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। बिल्कुल नहीं। यही हाँ, ये एक लॉजिक, अच्छा लॉजिक है। और बट अगर ये लॉजिक सबको समझ में आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ओके है सबको, या हमें करना है? चलो, तो मैं वर्ड खोलूंगा भाई। वन नोट में काम होता नहीं है, मजा नहीं आता, दिल खुश नहीं होता। उसके बाद के में मोस्ट क्वेश्चंस तो ट्रिकी ही है, इजी कुछ है ही नहीं। सीधी में कुछ इजी बोलना क्राइम है। V5 तुमको इजी लगता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक्चुअली V5 उतना पढ़ा नहीं हूँ, तो मुझे उसका कोई आइडिया है नहीं ज्यादा। तो अच्छी बात है, तो और अच्छी बात है हमारे लिए। क्या कोड दिख रहा है? क्या टू? किसका, लिस्ट वाले का बता रहे हो? लिस्ट वाले का? हाँ वही है, वही है, छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या करना है बोलो। मॉम लेना है? मून ले लेते हैं, चलो। एम क्या है? पहले तो एल सी क्या है, 6, यानी कि आई का वैल्यू भी। लो, तो लो ना, दो वॉवेल नहीं, यहीं पे तो पता चल जाएगा कि मैं और इसी ट्राई करते हैं ना, देखते हैं, ये वर्ड भी छोटा है, आसानी से हो जाएगा। तो पहला काम क्या है? लेटर काउंट 6 ग्रेटर देन 0, सी का वैल्यू 0 होना चाहिए। चलो ठीक है, ओके ग्रेट। छोटा कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या स्क्रीन? नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, सी इज इक्वल टू 0 हो गया, हाँ। उसके बाद ए फॉल्स है, बी इज इक्वल टू फॉल्स है, राइट। अब यहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे और यहीं पे लिखते भी चले जाएंगे। आई का वैल्यू जो भी होगा वो बाद में देखेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा एम। एम के साथ क्या खेला है? एम एक कॉन्सोनेंट है, राइट। तो पहला वाला तो नहीं होगा, है ना, फर्स्ट कंडीशन फेल्स। काश मैं सर की तरह लिख पाता। ये कंडीशन फेल हो जाएगा ना। एक्स डॉट वर्ड इज अ वोवेल। अब हमारा ये वाला देखते हैं, ए हमारा क्या था, फॉल्स था, बी हमारा भी फॉल्स था। तो ए नॉट फॉल्स मतलब ए ट्रू है, लेकिन बी फॉल्स है, तो फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। अब हमारा ए चेंज हो जाएगा, ए हो जाएगा फॉल्स
ई हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब सी का वैल्यू और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू 5, राइट? 6 है, 6 में से एक चला गया। और अगर तुम इसको m नहीं लेकर के n ले लेते, चलो इसको n ही ले लेते, बात खत्म करते हैं, क्यों इतना मेहनत करना। तो आई का वैल्यू 5 कितना है? आई का वैल्यू लेटर काउंट 6 नहीं है, 1 2 3 4 है, सॉरी 3 हो जाएगा। अब थर्ड वैल्यू देखेंगे ना हम लोग, है ना? ए का फॉल्स हो गया, बी का ट्रू हो गया। ओ, ओ क्या है? एक वॉवेल है, वॉवेल है, ओ वॉवेल है ना? ठीक है, तो पहला कंडीशन होता है हमारा ट्रू यहाँ पे, राइट? और उसी के साथ दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो जाता है ना? उसी के साथ एक मिनट, सॉरी, पहला कंडीशन ओ वॉवेल है, राइट? इफ ए हमारा क्या था? ए हमारा हो गया था फॉल्स, फॉल्स, तो नॉट फॉल्स एंड नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया? बी ट्रू, तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, है ना? ए हमारा यहाँ पे फॉल्स हुआ, तो ये फॉल्स रह जाएगा, और बी हमारा फॉल्स जाएगा, तो हमारा सी इंक्रीमेंट होगा। क्यों इंक्रीमेंट होगा? यहाँ तुम्हारा इफ ए जो है, इस वाले को देखो, यहाँ पे तुम्हारा जब सी, हाँ, वॉवेल था, हाँ, ये वाल, एक मिनट रुको, कैसे एल्स देखो कहाँ से है। ये तब के लिए है जब वॉवेल नहीं है, तब ये फॉल्स हो जाएगा, राइट? ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ, तो ए को हम लोग फिर से ट्रू कर देंगे, क्योंकि ये फेल हो गया, राइट? ये पूरा ब्लॉक फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ए फॉल्स था और बी नॉट फॉल्स, मतलब नॉट ट्रू, मतलब क्योंकि यहाँ ट्रू किया था ना, तो फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, राइट? तो हम लोग उसको फिर से काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए ट्रू हो जाएगा और बी फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए ट्रू, बी फॉल्स, राइट? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे? चूंकि ये फेल हो गया, तो अब यहाँ पे कोई एल्स ब्लॉक नहीं है जो इसको काट सके। ये एल्स ब्लॉक तब है जब वॉवेल नहीं है, लेकिन हमारा तो वॉवेल था ना, तो खत्म हो गया। अब सी इज इक्वल टू जीरो है, जरा सा गौर करो। पहले वाले में सी इक्वल टू जीरो था, इस वाले में सी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हम लोग सी इंक्रीमेंट किए हैं। क्या सी हम लोग 1 डाले हैं? कहीं नहीं डाले हैं। तो क्या हो गया? तो हो गया ये वाले में भी सी इक्वल टू जीरो ट्रू हो जाएगा। लेकिन फिर से ओ ले लेते हैं, जो कि एक वॉवेल है, राइट? अब क्या हो? क्योंकि ये वो एक वॉवेल है, और ए हमारा यहाँ पे है, भाई क्या है, ए हमारा ट्रू है और बी हमारा यहाँ पे ही हम लोग जैसा देखे थे फॉल्स हो गया था, नॉट, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, है ना? हेलो, हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना सा बस समझना है। जीरो, ओ हमारा एक वॉवेल था, लेकिन ए हमारा पहले से के हिसाब से ट्रू है, राइट? तो हमारा यहाँ पे ए हो गया ट्रू, और बी हमारा पहले के हिसाब से क्या है? फॉल्स। लेकिन फॉल्स है, लेकिन फॉल्स नॉट फॉल्स क्या होता है? ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, और ट्रू मतलब सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब सी इज इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा, है ना? तो अगर तुम दो, और चूंकि यहाँ दो वॉवेल है जो कि कंसेक्यूटिव है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, इसलिए लास्ट आंसर ही ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलो बात खत्म करते हैं, यहीं पे कहानी खत्म करते हैं इस क्वेश्चन का। कोई डाउट? कहीं डाउट, छोटा सा भी डाउट? यही होना चाहिए, यही होना ही चाहिए, ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता।
हाँ, नाइदर ट्रू, अगर आपको ऐसा वर्ड बोलो जिसमें कंसेक्यूटिव ये नहीं हो, मतलब क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं हो। मेरा स्क्रीन क्लियर है ना? नहीं, गलती होगी तो यार रिस्क मेरा हो जाएगा ना। गलती होगी तो मेरा रिस्क हो जाएगा कि मैं गलत बताया। देखो यार, मार्क्स का बात है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा सिक्योर खेलता हूँ, मैं पसंद करूंगा। 7th नंबर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? मुझे उतना उतना ही है। क्या? हाँ बोलिए। पहले तो इसका ऑप्शन ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? पहला तो इसका आंसर क्या है? पेयर्स ऑफ वर्ड विद एटलीस्ट टू वॉवेल्स। मेरा पेयर ऑफ वर्ड्स विद एटलीस्ट टू कॉन्सिक्यूटिव वॉवेल आ रहा है। बी होना चाहिए। बी होना चाहिए। रीजन क्या है? इसको डिस्कस करोगे तो टाइम लगेगा, बट फिर भी ओके। चलो देखते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। काउंट क्या है? 0। तो मैं, हाँ भाई मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं जल्दी करने के मूड में, मुझे भी भागना है। चलो ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ मेरा है। वो भी खत्म करेंगे भाई, उससे भी मुझे क्वेश्चन पूछना है, उससे भी मैं पूछ के खत्म करूंगा उसको भी। 8 नंबर बोलो। कोई और? आना भी वही चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सोनेंट तो कब पायर हुआ ही नहीं है। एज पर गिवन इट काउंट्स द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पेयर्स। क्या लिखता है? नंबर ऑफ वॉवेल्स आर सेम इन द बोथ वर्ड्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आर सेम इन बोथ वर्ड्स। दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, राइट? लेकिन काउंट को अगर तुम देखो तो यहाँ पे वो सिर्फ वी काउंट कर रहा है। सी काउंट कर कहाँ रहा है? वो तो कर ही नहीं रहा। ना ही वो यहाँ कर रहा है, ना ही वो यहाँ कर रहा है, इसलिए नहीं होगा। आई थिंक यही होना चाहिए, गलत हो तो आई डोंट नो। कोई दिक्कत नहीं ना? वो किया ही नहीं। डी नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, डी तो हो ही नहीं सकता। भाई लेकिन एमएस क्यों लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, बट ओके एनीवेज छोड़ो। मैं प्रोसीजर वैसे भी बिना यूज किए ही करूंगा। इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 1 पे चलते हैं, ठीक है? मैं कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? क्वेश्चन नंबर 8। 9th नंबर। क्या है 9th नंबर का आंसर? बताओ। सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि इज इक्वल टू कंडीशन कहीं है ही नहीं। ग्रेटर देन 80 तो है। 10th का भी डी ही आना चाहिए, ऑप्शन वही हो ही सकता है। व्हेन अ स्टूडेंट कैन जॉइन मोर देन वन क्लब, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बैंडिंग का कहानी है। देखो इसमें बैंड बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। अगर जी मार्क्स फिजिक्स मार्क्स से ग्रेटर है केमिस्ट्री से, लेकिन इक्वल टू का खेला नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि 85 मार्क्स 3 सब्जेक्ट में पा रहा है। स्टूडेंट कैन नॉट जॉइन मोर देन वन क्लब। हाँ, क्या वो कुछ बोल रहे थे? आई होप ये सही हो, क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा लगाना है। 11 12। 11 में ये तो मतलब लेवल था, इस क्वेश्चन में लेवल था, बट इसका आंसर यही होना चाहिए, बी। सॉरी, ई। ई होना चाहिए। बना लियो, इसको बनाए हो? क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन बोलता है ए क्या रिप्रेजेंट करेगा एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका लॉजिक है ना, इसमें सेट थ्योरी लगता है, इसमें सेट थ्योरी लग जाएगा। बोलो।
देखो खेलो, इसको सिंपल खेला है। इफ पार्ट को ट्रू करना है, कैसे करोगे बताओ? इफ पार्ट को ट्रू करना है, देखो ना यहाँ पे कोई भी इफ को पार्ट को ट्रू करो, बट सबसे पहले नाउन को ट्रू करो। पहले ही इसमें देखो, सबसे पहले देखो फर्स्ट रो है, नाउन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एक नाउन है, तो पी क्या है? पी तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो एक नाउन है। पी तब फॉल्स हो जाएगा और क्यू ट्रू हो जाएगा। इसमें लॉजिक लगेगा, ये सेट थ्योरी से बनेगा, ये ऐसे बनता भी नहीं है। लंबा चौड़ा लॉजिक है, बट ठीक है, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड ले लो, कौन सा वर्ड लोगे? छोटा वर्ड लो ना। हमेशा कोशिश करो छोटा वर्ड लेने की, क्योंकि एग्जाम में मॉर्निंग में लिख सकते हैं भाई। छोटा वर्ड लोगे एग्जाम में टाइम बचेगा, बस इसलिए बोला। ठीक है, वॉज, ठीक है चलो। डब्लू, नहीं नहीं वॉज नहीं, एक सेंटेंस बोला, मुझे एक सेंटेंस पूरा बोलो। फॉर इट वॉज मंडे मॉर्निंग, मैं उसी पे किया, ठीक है। इट, इट क्या है? वर्ब है, नाउन है, क्या है? बोलो। इट नाउन होता है, प्रोनाउन है। तो वो नाउन भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो क्या ये दोनों पार्ट एग्जीक्यूट होंगे? और से देख के बोलो। तो तीसरा पार्ट ऑप्शन कहाँ आता है? क्या एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा? वो नाउन नहीं। देखो क्यों होगा, मैं वो भी बता रहा हूं, इसमें एक लॉजिक है। अगर तुम बोलोगे कि नाउन के बाद डायरेक्ट एल्स में जाएगा, गलत है। नाउन के बाद वो वर्ब चेक करेगा, वर्ब चूंकि नहीं है और वो एल्स पार्ट में आता है जो कि एक प्रोनाउन है, तो नॉट क्यू एल्स है, तो मतलब वो नाउन भी नहीं है और वो वर्ब भी नहीं है। तो अब क्या है, वो जो भी हो सकता है, कुछ भी अलग हो सकता है, राइट। इस पार्ट को हम लोग अभी नहीं देख रहे, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में सेंटेंस एंड को काउंट कर रहा है। ये सेंटेंस एंड होने पे सब कुछ को रिवर्ट कर दे रहा है, पहले जैसा कर दे रहा है, इस जैसा, राइट। देखो गौर से देखो, कर रहा है क्या? पी को ट्रू क्यू को फॉल्स, पी को ट्रू क्यू को फॉल्स कर दिया। तो मतलब यहां से एक नया फिर सेंटेंस लेंगे, उसके ऊपर फिर अप्लाई करेंगे ना। तो एल्स पार्ट आया, एल्स पार्ट आया तो इफ नॉट क्यू, लेकिन क्यू क्या है हमारा ओरिजिनल में? फॉल्स, है ना। तो नॉट फॉल्स क्या होगा? ट्रू होगा। ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, बस बात खत्म। Number of words other than verbs which appear before the first noun in every second. Why this is the answer? Because मैं अभी अभी बताया कि ये नाउन के बाद डायरेक्ट सीधे एल्स में नहीं जाएगा, ये नाउन के बाद वर्ब चेक करेगा। तो वर्ब से पहले इसमें क्या बोलता है? नंबर ऑफ वर्ड्स अदर देन वर्ब्स। इसको कोई किया है कि नहीं किया, पहले वो बताओ मुझे। क्या आंसर आया था तुम्हारा? लास्ट ही हाईवे करेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। देखो, नंबर ऑफ वर्ड्स अदर देन वर्ब्स विच अपीयर बिफोर द फर्स्ट नाउन। अब क्यों फर्स्ट नाउन बोला वो देखो। अगर पहला वर्ड एक नाउन है और उसके बाद कोई एल्स पार्ट आता है, तो क्यों क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मंडे, ठीक है, इट वॉज मंडे मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल। तो मंडे, जैसे ही मंडे आएगा, क्या ये पार्ट ऑफ स्पीच ये वाला इंक्रीमेंट हो जाएगा? ये वाला चल जाएगा, ये डिसीजन ब्लॉक। पी नहीं, खेला क्यू का है, खेला क्यू का है, खेला क्यू का है। जैसे ही क्यू, देखो अब इसमें देखो पी का क्या कहानी है। पी का कहानी है कि पी हो जाएगा फॉल्स और क्यू हो जाएगा ट्रू जैसे ही नाउन आएगा, राइट। तो यहाँ चूंकि ट्रू होगा, पहले ये फॉल्स था, तो डायरेक्टली अगर देखते तो ये फॉल्स हो जाता। लेकिन अब चूंकि क्यू ट्रू हो गया, तो अब बाय द वे, इन केस कोई वर्ड है जो उसके जस्ट बाद आता है, लेकिन वो एक वर्ब होता है, तो क्या ये नेक्स्ट वाला वैल्यू इंक्रीमेंट हो सकता है? क्यू ट्रू है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है उस वर्ड का। हाँ, बिल्कुल।
और अगर जस्ट उसके नीचे देखो एल्स पार्ट, क्या ये एल्स पार्ट इंक्रीमेंट होगा अगर वो नाउन और वर्ब है ही नहीं तो? क्यों ट्रू है हमारा, ये बस ध्यान रखना। नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्यों ऐसा हुआ, क्यों क्यों कहां पे ट्रू हो गया जो जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ नाउन के पास, है ना? इसीलिए नंबर ऑफ वर्ड्स अदर देन वर्ब्स व्हिच अपीयर बिफोर द फर्स्ट नाउन। अदर देन वर्ब्स इसलिए क्योंकि ये एल्स पार्ट हमेशा, जैसा सर ने भी बताया कि एल्स पार्ट हमेशा पहले वाले इफ से जस्ट उसके ऊपर वाले इफ से कनेक्टेड होता है। ये सर एक बहुत अच्छा लॉजिक बताए थे इस वीक में। तो बी तो हम लोग उसी समय बना दिए। देखो बी कहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, बी कब इंक्रीमेंट नहीं होगा जब क्यू फॉल्स हो जाएगा, है ना? तो इन जनरल क्यू फॉल्स ही है, राइट? इन जनरल तो क्यू फॉल्स ही है ना। लेकिन नाउन आते, फर्स्ट नाउन आते ही क्यू ट्रू हो जाएगा और उसके बाद फिर वर्ब भी चल जाएगा। हेलो। हाँ, तो नाउन हो गया, उसके बाद जस्ट आफ्टर द फर्स्ट नाउन, सिंपल, बात खत्म। और एवरी सेंटेंस इसलिए क्योंकि ये वाला पार्ट भी तो है। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? बट 1 and 7, 1 and 7 आई थिंक, 1 7। लास्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड बी आना चाहिए। आ जाओ। देखो भाई मैं एक सिंपल सा सजेशन देता हूँ, सेफ साइड में रहने के लिए 1 मार्क्स ही कम आएगा, बट फाइंड द पे ऑफ बर्थडे फ्रॉम स्कूल डेटा सेट करके रखो बस। वो गलत है, वो एक ही बार मिल जाएगा। एवरेज फिजिक्स मार्क्स तो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, यही होगा, यही होगा। है है है। एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज कैसे निकालोगे पहले ये बताओ। भाई ये लिस्ट चैप्टर ही नहीं है, इसमें लिस्ट कहीं आता ही नहीं है। इस चैप्टर में लिस्ट नहीं यूज करना है। वही बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा था इसीलिए मैं बोला कि क्यों नहीं होगा, देखो अब कैसे होगा। जब तुम एवरेज मार्क्स निकालोगे तो तुम सारा सम करोगे, हाँ, और काउंट करोगे। अब तुम सारे के सारे कार्ड को तो देखो, रुको मुझे बोल लेना। देखो जब तुम एवरेज करोगे तो तुम एक पहला इटरेशन चलाओगे। देखो इसमें दो चीज कर सकते हो, आइदर तुम सेपरेटली भी कर सकते हो या फिर तुम नेस्टेड कर सकते हो, कर ये सकते हो। तुम एक, याद होगा एक लेक्चर में सर ने बताया था कि वो एवरेज भी काउंट कर रहा था जो फ्लक्चुएट कर रहा था, और साथ ही साथ वो एवरेज का जो मतलब कार्ड था उसको भी सॉर्ट आउट कर रहे थे इन नेस्टेड आइट्रेशन। दैट इज द थिंग। और इसको कैसे करना है वो बता देता हूँ। तुम पहले आइट्रेशन में एवरेज काउंट करोगे, राइट? और सेकेंड आइट्रेशन में तुम उस एवरेज के साथ फिजिक्स मार्क्स का, हर एक कार्ड का फिजिक्स मार्क्स को चेक करोगे कि है कि नहीं। ये नेक्स्ट से होगा, लिस्ट नहीं होगा ये भाई। मैं समझ रहा था कि तुम वीक 5 किए हो ना, तुमको तो वही लगेगा। भाई लेकिन मैं एक सजेशन देता हूँ, मैं नहीं जानता कि एकदम सही है ये आंसर या नहीं, इसलिए सोच समझ के मार्क करना। क्यों? मैं प्रोसीजर यूज भी नहीं किया।
मेरे भी हिसाब से, क्योंकि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद एटलीस्ट टू वॉवल्स फ्रॉम वर्ड्स तो बहुत आसान है। हम लोग एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल टू वॉवेल एंड पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल टू एंड उसमें दो काउंट। हाँ, उसमें दो काउंट नहीं यार, फर्स्ट वाले में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ड जो है उसमें एटलीस्ट दो वॉवेल होना चाहिए। मतलब पहले हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ वॉवेल्स और उसी के साथ फिर काउंट इज इक्वल टू टू अगर होगा तो ये प्रोसीजर ये सॉरी और अगर सही होगा तो ठीक है। तो सी वाला मत करो, मैं तो यही सजेशन दूंगा। बाकी मतलब अगर अपना रिस्क लेना पसंद है तो ले लो, मैं ले रहा हूँ भाई। मुझे पता नहीं क्यों मुझे रिस्क लेने की आदत है। तो भाई किसी को कोई और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था ना हमारे पास, सेवेंथ नंबर में क्या डाउट है जरा देख ले। हाँ मैं किया, मत करो। हाँ जी बोलिए। नहीं, ऑप्शन फर्स्ट सही नहीं होगा। नॉट श्योर, बस बी टिक कीजिए। रिस्क अपना। कर दीजिए अगर आपका गट बोलता तो कर दीजिए, बिकॉज गलत नहीं होना चाहिए तब तो। मुझे तो नहीं लगता कि गलत होगा। सेवेंथ नंबर में क्या कहानी है भाई, बोलो। कोई मुझसे एक सवाल पूछा था सेवेंथ नंबर पे, क्या था वो क्वेश्चन? हेलो। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ? क्या प्रॉब्लम है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन? हेलो। सनी भी आया हुआ है। वो तो वर्ड डाटा सेट ठीक है, ओके। हाँ सनी, आ जाओ। काउंट में क्या करना है बोलो। नहीं सारा नहीं भाई, ये सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में बस देख ले रहे हैं कि क्या कहानी है, और उसके बाद मैं। ठीक है ओके। तो सेवेंथ नंबर क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें भाई, कोई बता दो। यही फिल्स का खेला है। इसमें वॉवेल अगर होगा तो बी का क्या कहानी है, बी है तुम्हारा फॉल्स। तो पहली बार में तो ए वन होगा नहीं, है ना। उसके बाद फिर बी हो जाएगा ट्रू। उसके बाद अगर नेक्स्ट वर्ड एक वॉवेल होगा तभी बी ट्रू होगा, इसलिए मुझे लगा ये कॉन्सिक्यूटिव वॉवेल्स ही होगा। दो एटलीस्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली टू नहीं होगा, क्योंकि मोर देन दैट भी तो ट्रू हो सकते हैं ना। कोई क्वेश्चन? हेलो। ये लाइन नंबर 7 में कुछ नहीं है। इफ कंडीशन तो जानते हैं क्या होता है, अंदर कुछ भी हो ट्रू। ये डू समथिंग क्या है, गौर से देखिए। ये है वो प्रोसीजर जो कुछ करता है, ये उसको नाम दिए हैं। और ये एक्स जो है वो डेटा है जो इसमें पास हुआ है। और चूंकि इसमें दो वैल्यूज पास हुए हैं, एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब है कि यहाँ कंपैरिजन दो चीज के बीच में है, इसलिए पेयर्स आया है ऑप्शन में। ठीक है, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू या फॉल्स। ये दोनों जब ट्रू हो जाएंगे तभी आप काउंट को इंक्रीमेंट कर पाइएगा। तो लॉजिक ये है बस, और कुछ नहीं। बेसिकली यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इफ ट्रू एंड फॉल्स देन ऑलवेज फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ये। तो आपको ये डू समथिंग को कब ट्रू करना है, बस इतना है आपको देखना, बाकी खत्म। बाकी कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इन इनिशियल अगर आप देखिए तो पहला वर्ड क्या है, आया लेटर पी, और पी जो है वो वॉवेल है ना। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एग्जांपल है जिसमें स्टार्टिंग में वॉवेल आता है। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू, यू एक वॉवेल है, राइट। हेलो। यू एक वॉवेल है, तो पी ऑफ वर्ड जो है वो वॉवेल है। लेकिन क्या बी हमारा ट्रू है, यहाँ पे देखो तो। बी फॉल्स है। तो अब यहाँ पे ये एक ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या, ये इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये चेंज होगा, बी का वैल्यू ट्रू हो जाएगा।
बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि ये बी ट्रू हो गया, तो नेक्स्ट वर्ड भी वॉवेल होना चाहिए, राइट? अगर नहीं होता है तो बी फॉल्स हो जाएगा, राइट? मान लेते हैं ये पी वर्ड अब अम्ब्रेला है, तो एम एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब ये पूरा ब्लॉक इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, एल्स पार्ट इंक्रीमेंट होगा, और बी अगेन फॉल्स हो जाएगा। तो बी कब ट्रू रहेगा? बी तभी ट्रू रहेगा जब पहला वाला जो वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट रहे, या वो एक वॉवेल रहे और दूसरा और तीसरा वर्ड भी वॉवेल रहे। अगर फॉर एग्जांपल ओ ओ जी ले लेते हैं, तो ओ पहला वैल्यू जो होगा वो तो फॉल्स होगा, ओ ओ ओ जी, ठीक है? इसमें क्या क्या चीजें देख लेंगे। आई थिंक ये एग्जैक्टली होगा ना। कॉन्सिक्यूटिव तो होगा, ये तो पक्का है, लेकिन एटलीस्ट टू होगा क्या? एटलीस्ट टू तो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट टू का मतलब क्या होगा? हेलो? तो क्या अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे पहला वर्ड जो है हम लोग लेते हैं ओ ओ ओ जी, ठीक है? फॉर एग्जांपल ओ ओ ओ जी, मैं लिख लेता हूँ ओ ओ जी, ठीक है? पहला वाला में तो फॉल्स हो जाएगा, दूसरा वाला भी अगेन वॉवेल है, राइट? तो ये तो ट्रू हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो हाँ भाई, एटलीस्ट अब मान लो मैं यहाँ पे फिर से और भी ओ डाल देता हूँ, तो क्या हर बार ट्रू नहीं होगा? हर बार भी तो ट्रू होगा, जब तक जी नहीं आता तब तक फॉल्स फॉल्स नहीं होगा ये वैल्यू, राइट? क्योंकि ये ट्रू है, हर बार ये ट्रू रहेगा। और चूंकि ये कंडीशन चलता रहेगा तो बी हमेशा ट्रू रहेगा, तब तक चल। तो एटलीस्ट टू होना ही चाहिए, तभी वो ट्रू होगा, मुझे ये लगता है। मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है ये एग्जैक्टली टू भी हो। इसको एक बार करके कोई देख ले तो अच्छा रहेगा, और अगर हो तो अपडेट कर देना ग्रुप में आंसर्स। यार कोई इंग्लिश का देखेगा क्या? क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा उतना अच्छा किया नहीं हूँ, तो बता देगा मुझे इंग्लिश में थोड़ा सा। हेलो? हाँ भाई, इंग्लिश है, इंग्लिश टू है। चल भाई, आई थिंक हो गया हो ज़्यादा। हाँ बोलो। ये तो पक्का है कि वो कॉन्जिक्यूटिव पे ही सही होगा, कॉन्जिक्यूटिव ही पे सही होगा, कंजिक्यूटिव होना ही होगा उसको। मून लेके देख लो। लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली टू होना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं लगता एग्जैक्टली टू होगा, क्योंकि एग्जैक्टली इसलिए नहीं, एटलीस्ट ही होना चाहिए। तो सही है, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स लगा सकते हैं। क्योंकि पहला 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 वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है, दूसरा वर्ड वॉवेल है, लेकिन तीसरा वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो पूरा पूरा का पूरा फिर से फॉल्स हो जाएगा। ये तभी ट्रू हो सकता है जब तीन वैल्यू लगातार वॉवेल आ जाए। हाँ, तो ये मेरा इंग्लिश है।